गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में आज जिस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे वो टॉपिक है पॉलीजीन्स। हिंदी में इसे बोलते हैं बहुजीनी। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स आनुवांशिकी में टॉपिक्स पॉलीजीन बहुजीनी का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर पॉलीजीन का अर्थ हम देखें, पॉली का अर्थ होता है मैनी, ये इसको बोल सकते हैं सेवरल, अनेक, ये तो पॉली का अर्थ है। जीन, पॉलीजीन से जीन का अर्थ होता है ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के एक विशेष खंड को जीन कहते हैं। वंस अगेन, पॉली इट मीन्स मैनी और सेवरल हिंदी में बोलेंगे अनेक। जीन्स इट मीन्स जीन, ए स्पेसिफिक सेगमेंट और फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन सामान्यतः डीएनए का एक विशेष खंड होता है जो विशेष लक्षणों को कंट्रोल करता है। उस स्थिति को जीन कहते हैं। जीन शब्द सन 1909 में जॉनसन वैज्ञानिक ने दिया। अगर इसका सामान्य अर्थ देखें दोनों शब्दों को कि पॉलीजीन क्या है, जब एक विशेषक, लक्षण को ही बोलते हैं, ट्रेट को ही विशेषक बोलते हैं, यानी लक्षण लिख देंगे। जब एक विशेषक या लक्षण एक जीन द्वारा कंट्रोल्ड होता है उसे मोनोजीनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे एकल जीनी वंशांगति। एकल जीनी वंशांगति कहते हैं। देखो दोबारा, यहाँ क्या लिया है, यदि एक जीन क्या करे, एक ही लक्षण को नियंत्रित करे, इसलिए इसको एकल जीनी या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। परंतु यहाँ इसका अर्थ देखो अपन ने लिया है मैनी, अनेक, या एक या अनेक। आगे देखो अर्थ ये है बहुत से विशेषक यानी लक्षण बहुत से अलग अलग प्रकार के जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कंट्रोल होते हैं, उसे पॉलीजीन्स कहते हैं। देखो वंस अगेन, यदि एक विशेषक या एक लक्षण, एक जीन, सामान्यतः यही स्थिति रहती है कि एक जीन एक ही लक्षण का नियंत्रण करती है। जो माता पिता से संतति में आ रहे हैं, डीएनए के विशेष खंड, जो जीन, जिन्हें जीन हम कहते हैं, दोबारा सामान्यतः एक विशेषक, एक लक्षण एक जीन द्वारा ही कंट्रोल होता है। नॉर्मली यही स्थिति रहती है। माता पिता से संतति में जो भी डीएनए के स्पेसिफिक खंड पहुंचते हैं, जीन,
यदि वो एक ही विशेषक को कंट्रोल करें उसे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इससे कुछ अलग अर्थ हम लें, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो क्या हैं, एक से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक कुछ ऐसे लक्षण या विशेषक यदि अलग अलग जीनों द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं उसे पॉलीजीन्स कहते हैं। कहने का अर्थ है एक विशेष लक्षण अलग अलग जीनों द्वारा नियंत्रित हो उसे कहते हैं पॉलीजीन्स। एग्जाम्पल देखो, इसमें पहला है कोट कलर इन व्हीट, सेकंड स्किन कलर इन ह्यूमन, मानव में त्वचा का रंग। वंस अगेन, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजीन इज, फर्स्ट है कोट कलर इन व्हीट, या ये बोल सकते हैं ग्रेन कलर इन व्हीट। दूसरा स्किन कलर इन ह्यूमन, ध्यान करना मानव का सबसे बड़ा अंग है, त्वचा मानव का सबसे बड़ा अंग है। मानव के जिस सिस्टम में इसका हम अध्ययन करते हैं उस सिस्टम का नाम है इंटीगुमेंट सिस्टम। एक चैप्टर आएगा आपके अध्यावरण तंत्र का, उसमें स्किन का हम अध्ययन करेंगे। दूसरा मानव का सबसे बड़ा अंग है, इसमें विशेष प्रकार की सेल होती हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। विशेष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसी सेल अन्य नहीं पाई जाती हैं। ये सेल विशेष पिगमेंट का संश्लेषण करती हैं, उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। यानी मानव में जो स्किन कलर आता है वो मेलानिन पिगमेंट या वर्णक के कारण आता है। जैसे प्रीवियस 11th क्लास में अपन ने ये लिया है कि टोमेटो का जो कलर है वो लाइकोपिन के कारण आता है, कैरोट का है वो केरोटीन के कारण आता है। उसी प्रकार मानव का जो स्किन कलर है वो मेलानिन वर्णक के कारण आता है। वर्णक वे संरचनाएं जो कलर देने का कार्य करती हैं उन्हें पिगमेंट कहते हैं। तो मेलानिन मानव में स्किन को कलर प्रदान करता है। कहाँ संश्लेषित होता है? स्किन की कोशिकाएं इसका संश्लेषण करती हैं। और मानव में जो स्किन कलर है वो सामान्यतः किसी एक विशेष जीन द्वारा नहीं होगा नियंत्रित। यदि एक विशेष द्वारा नियंत्रित होगा तो हम उसको मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। ये 3 से 4 जीनों द्वारा मानव में स्किन का कलर नियंत्रित होता है। तो नेक्स्ट आ जाएगा ह्यूमन स्किन कलर, मुख्यतः 3 या 4 जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। यानी एक से अधिक जीन क्या कर रही है? नियंत्रण। ये एक से अधिक के लिए शब्द लिया अपन ने पॉली। एक से अधिक जीन क्या कार्य कर रही है? एक ही लक्षण को, लक्षण क्या है? स्किन कलर। तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे पॉलीजीन। दूसरा अगर हम देखें इसमें ह्यूमन स्किन में मेलानिन वर्णक पाया जाता है। एंडोक्राइन के सिस्टम में भी आएगा आपके। देखो ध्यान ये रखना, यदि मेलानिन अधिक स्रावित होगा यानी सेल अधिक इसका संश्लेषण करेंगी तो स्किन कलर डार्क आएगा, गहरा रंग आएगा। यदि मेलानिन पिगमेंट का कम स्रावण होगा या सेल्स कम संश्लेषण करेंगी तो ऐसी स्थिति में स्किन कलर लाइट होगा, हल्का होगा। तो ह्यूमन स्किन में मेलानिन वर्णक पाया जाता है। मेलानिन वर्णक स्किन को कलर देने का कार्य करता है, कलर देने का कार्य करता है। एक ही बिंदु ध्यान में भी साथ में रखना है, मानव का सबसे बड़ा अंग है। किस सिस्टम में अध्ययन करेंगे इसको सम्मिलित करते हैं इंटीगुमेंट सिस्टम अध्यावरण तंत्र में। ये चैप्टर आपके कंप्लीट आएगा, वहां हम दोबारा स्किन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये तो है सामान्य अर्थ कि यदि कोई एक विशेषक एक से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है उसे क्या बोलेंगे? एक विशेषक, एक भी ले सकते हैं, ये बोल सकते हैं हम, यदि एक विशेषक
बहुत सी अलग अलग प्रकार के जीनों द्वारा नियंत्रित होता है उसे पॉलीजीन। एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं ये, जैसे ये आ जाएगा कि मानव की त्वचा का रंग किस प्रकार की इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, पॉलीजीन का। क्यों है? क्योंकि इसमें इसका स्किन कलर का कंट्रोल 3 से 4 जीनों द्वारा होता है। यदि एक दो से अधिक जीन नियंत्रण कर रही हैं, दो से अधिक के लिए क्या शब्द लेते हैं? अनेक, मैनी, तो पॉली शब्द काम में लेंगे। अब देखो इसको एक चेकर बोर्ड द्वारा हम आगे समझते हैं। अगर चेकर बोर्ड में हम देखें, वही प्रीवियस जो चेकर बोर्ड बनाए वैसा ही चेकर बोर्ड हो गए। एक ही मान लें, पेरेंट फर्स्ट, ये मेल से संबंधित है। दूसरा पेरेंट सेकंड, पेरेंट सेकंड यानी इसको फीमेल से दर्शाएंगे। ठीक है। इसका स्किन कलर है डोमिनेंट, वो रेड कलर में, इसका स्किन कलर है वाइट। ये रिसेसिव है। डोमिनेंट को ऐसे हम दर्शाएंगे कैपिटल लेटर में, R1 R1 R2 R2। इसको हम दर्शाएंगे स्मॉल r1 स्मॉल r1 स्मॉल r2 कैपिटल R2। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है मियोसिस। मियोसिस होने पर ये गैमेट्स का निर्माण होगा। ये गैमेट्स अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, युग्मक बोल देंगे हिंदी में, क्या बनेगा? R1 कैपिटल R1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 स्मॉल r2। इसको बोलेंगे F1 जनरेशन, हिंदी में बोल देंगे F2PD। अब देखो इसके आगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अपन ने गैमेट बनाए थे, वैसे ही गैमेट बनेंगे। जैसे उसका एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था मैंने, 2n। n क्या है यहाँ? हेटेरोजाइगस कितने हैं? 1, एक ये दूसरा ये, तो ऐसे रखेंगे तो टोटल कितने गैमेट बनेंगे? 4 गैमेट बनेंगे। तो यहाँ भी 4 हम बना लेंगे। फर्स्ट है R1 R2, सेकंड है R1 कैपिटल R1 स्मॉल R2, थर्ड है स्मॉल R1 कैपिटल R2, लास्ट स्मॉल R1 स्मॉल R2। इसको एक हम पनेट स्क्वायर द्वारा समझें। पनेट स्क्वायर में एक और हम ले लेंगे मेल के रूप में इन्हें, दूसरी ओर ले लेंगे फीमेल के रूप में, ये एक और है, ये दूसरी ओर है। यदि इनको हम माने मेल, इनको माने फीमेल। यदि इन दोनों का आपस में क्रॉस होता है तो ये प्लांट बनेगा। ये इस स्किन का कलर रेड आएगा क्योंकि रेड लिया अपन ने। यदि इन दोनों में क्रॉस होता है तब ये स्थिति आएगी R1 R1 R2 R2। इन दोनों में क्रॉस होता है तब ये स्थिति आएगी R1 R1 R2 R2। फर्स्ट का यदि लास्ट के साथ क्रॉस होता है तब कैपिटल R1 स्मॉल R2 कैपिटल R2 स्मॉल R2। अब यदि सेकंड का इन चारों के साथ मेल के जो गैमेट्स हैं उनके साथ क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल R1 कैपिटल R2 का इसके साथ होगा R1 R2 के साथ R2 है। ये स्थिति आएगी कैपिटल R1 कैपिटल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2। इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल R1 कैपिटल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R2। इसका इसके साथ थर्ड के साथ होगा तो कैपिटल R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2। लास्ट के साथ होगा तो कैपिटल R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2 स्मॉल R2। थर्ड का इन चारों के साथ होगा तो कैपिटल R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2। इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2। इसका इसके साथ होगा तो स्मॉल R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R2। इसका इसके साथ फोर्थ के साथ होगा तो स्मॉल R1 स्मॉल R1।
स्मॉल r2, कैपिटल R2, स्मॉल r2। अब लास्ट का इन मेल के चारों गैमेट्स के साथ होगा, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल R1, स्मॉल r1, कैपिटल R2, स्मॉल r2। इसका इसके साथ होगा तब कैपिटल R1, स्मॉल r1 और स्मॉल r2, स्मॉल r2। इसका इसके साथ होगा तब स्मॉल r1, स्मॉल r1, कैपिटल R2, स्मॉल r2। इसका इसके साथ होगा तब स्मॉल r1, स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r2। पहले डोमिनेंट लिखना है, जैसे अगर ये दोनों हैं तो पहले डोमिनेंट लिखना है इसमें। ये रेड कलर होगा, ये डार्क पिंक होगा, ये भी डार्क पिंक होगा, ये कैसा होगा, पिंक होगा, ये होगा डार्क पिंक, ये होगा पिंक, ये होगा पिंक, ये होगा लाइट पिंक, ये किस कलर में होगा, डार्क पिंक, ये कैसा होगा, पिंक, ये भी पिंक, ये लाइट पिंक, ये पिंक, ये लाइट पिंक, ये होगा लाइट पिंक, ये होगा वाइट। अब देखो, यदि जो जीन अपन ने लिए हैं वो एक जीन के दोनों, यानी दोनों जीन के जो टोटल्स एलील बोल सकते हैं हम इसे, वैसे डोमिनेंट है सभी, यदि सभी डोमिनेंट है तब रेड कलर में होगा। चारों बोल सकते हैं एलील्स, यदि चारों कैसे हो रिसेसिव तो व्हाइट कलर में। अब ये ध्यान कर लेना, टोटल में से यदि चारों हैं डोमिनेंट तो रेड कलर में, यदि चारों रिसेसिव में तो व्हाइट कलर में लिया। यदि तीन आ रहे हैं डोमिनेंट, जैसे यहाँ 1 2 3 तो वहां आएगा डार्क पिंक, यहाँ भी 1 2 3 तो डार्क पिंक। यदि 3 डोमिनेंट स्थिति में एलील्स तो वहां डार्क पिंक, यहाँ भी देखो 1 2 3 डार्क पिंक आ रहा है। तीसरी स्थिति है, यदि 2 डोमिनेंट हैं और 2 रिसेसिव हैं, 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव, तो वहां जो स्किन कलर आएगा वो पिंक आएगा। तीसरी स्थिति है, यदि एक डोमिनेंट हो, 3 कैसे हो, रिसेसिव हो, यहाँ देखो 1 डोमिनेंट 3 रिसेसिव, तो ऐसी स्थिति में कलर आएगा लाइट पिंक। देखो वंस अगेन, यदि दोनों जीन्स, दोनों जो अपन ने लक्षण लिए उनमें डोमिनेंट अवस्था में चारों तो रेड, यदि चारों किस अवस्था में हो, चारों रिसेसिव में तो व्हाइट। यदि 3 एलील्स हम ये मान सकते हैं कि डोमिनेंट में हो, एक रिसेसिव में, जैसे यहाँ स्थिति है, यहाँ भी 3 डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो इसे इसके फलस्वरूप जो स्किन कलर आएगा वो डार्क पिंक आएगा, गहरा गुलाबी आएगा। यदि 2 डोमिनेंट, जैसे यहाँ 2 डोमिनेंट हैं 2 रिसेसिव है, यहाँ भी ध्यान कर लेना 2 डोमिनेंट हैं 2 रिसेसिव है, जहां 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव हो वहां पिंक कलर आता है, गुलाबी कलर आता है। तीसरी स्थिति है कि यदि एक डोमिनेंट है, ये 3 रिसेसिव है, ऐसी स्थिति में लाइट पिंक आएगा, हल्का गुलाबी आता है। यहाँ भी देखो 1 डोमिनेंट है 3 रिसेसिव है तो लाइट पिंक आता है। इसको क्या बोल देंगे हम, F2 जनरेशन, F2PD। अब देखो स्किन कलर किस प्रकार का आता है, हम ये देखें, रेशियो अनुपात क्या निकल के आएगा। पहला तो आएगा रेड, कि रेड कलर में कितने, दूसरा आएगा डार्क पिंक, इस कलर में कितने, अगला आएगा लाइट पिंक, नेक्स्ट आएगा पिंक, लास्ट आएगा वाइट। अब देखो फर्स्ट में देखें वाइट कितना है, एक ही है, ये वाइट है एक ही, रेड भी कितना है एक ही, ये तो हम मान लेंगे, यानी राइट रेड कितना है एक, वाइट कितना है एक। गहरा गुलाबी देखो डार्क पिंक 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है वो किस कलर में है,
डार्क पिंक में। अब देखो लाइट पिंक कितने हैं, लाइट पिंक हैं 1 2 3 4, लाइट पिंक भी कितने हैं 4। देखो कौन कौन से हैं, 1 हल्का गुलाबी, 2 हल्का गुलाबी, 3 हल्का गुलाबी, 4 हल्का गुलाबी, कितने हो गए 4। पिंक कलर में देखो गुलाबी में 1, दूसरा 2 3 4 5 6, दोबारा देखो 1 पिंक यानी गुलाबी, सेकंड पिंक या गुलाबी, थर्ड पिंक या गुलाबी, फोर्थ पिंक या गुलाबी, फिफ्थ पिंक या गुलाबी, सिक्स्थ पिंक या गुलाबी, यानी पिंक कलर में या गुलाबी कलर में कितने हैं प्रोजेनी के रूप में 6। तो ये रेशियो आएगा। टोटल देखो 1 4 5 4 9 6 15 और 16, ये रेशियो निकल के आता है। मेंडल ने F2 जनरेशन में रेशियो दिया था किसमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। यहाँ भी डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्थिति है, 2-2 लक्षण हम ले रहे हैं। तो वो वहाँ भी स्वतंत्र एपेन के नियम में भी 2-2 लिए थे, वहाँ जो रेशियो निकल के आया था वो 9 3 3 1 आया था। यहाँ जो रेशियो निकल के आया था वो रेड का 1, डार्क पिंक के 4, लाइट पिंक के भी 4, पिंक के 6 और व्हाइट के 1। यदि ये आए कि स्किन ह्यूमन का जो स्किन कलर है उसमें यदि रेड और व्हाइट डोमिनेंट, रेड और रिसेसिव व्हाइट में क्रॉस करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे अधिक किस कलर के होंगे, तो सबसे अधिक पिंक कलर के होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये है स्टूडेंट्स पॉलीजीन या बहुजीनी, चैप्टर जेनेटिक्स में सेकंड लास्ट टॉपिक था। इसके पश्चात नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेज में 2 टॉपिक्स बचे। फर्स्ट है पीलियोट्रोपी, सेकंड है लिथल जीन, जिनका अध्ययन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेज में हम करेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।